हेलो जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय राम जी की। कैसे हैं आप सब। और वीडियो आफ्टरनून से स्टार्ट हो रहा है लेकिन आएगा इवनिंग में, तो आप लोगों को गुड इवनिंग भी। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। नहा धोकर झाड़ू कौन लगाता है भाई, मैं लगाती हूँ। क्योंकि ना सुबह सुबह तो ठंडी ज़्यादा थी और फिर लाइट चली जाती है। आजकल सर्दियों के टाइम पे ना लाइट सुबह के टाइम काटते हैं और गर्मियों में दोपहर के टाइम काटते हैं। मतलब कि दोपहर में गर्मियों में नहीं टिकने देना और सर्दियों में सुबह के टाइम नहीं टिकने देना। तो यहाँ पर सुबह लाइट मतलब जब कट जाती है ना, ये चक्कर में मैं ज़्यादा जल्दी नहा लेती हूँ, ये सोच करके कि लाइट चली जाएगी ना तो उसके बाद में गर्म पानी की दिक्कत आएगी। मैंने चूल्हा जलाना छोड़ दिया, आप सबको पता ही है। तो नहा धो करके पूजा पाठ करके और फिर छोटा मोटा जो काम होता है वो ख़त्म करने के बाद में झाड़ू लग रही है बाहर वाली। और मेरे यहाँ पे ना एक बार नहीं है कि एक ही बार झाड़ू लगती है। ये वाली मिट्टी वाला जो एरिया है, मुझे जब भी गंदा लगता है मैं लगा देती हूँ। तो यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद में क्लीनिंग सारी हो गई थी, बस बिस्तर फोल्ड नहीं हुए थे क्योंकि ठंड बहुत है और ठंड के कारण। तो जी धूप खिल गई और लड्डू खा लो। मेरे को लग रही है भूख और शर्मा जी है नहीं तो रोटियां बनाऊंगी, अकेले खाऊंगी। उससे अच्छा मैं सोचे थोड़ा सा लड्डू खा लेते हैं। थोड़ी देर में वो आएंगे, जब बना लेंगे फिर साथ खा लेंगे। तो वही बात है, भूख शांत करने के लिए लड्डू खाए जा रहे हैं। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि ठंड बहुत है, जिसके कारण ना सारे काम लटकते रहते हैं। पानी गर्म आता है, उसके बाद में काम चलने शुरू होते हैं। तो दोपहर का टाइम है, खाना बनाना जो है ना वो मतलब खाना बना नहीं है, सब्जी बना दी है, रोटियां के लिए आटा लगा दिया है। उसके बाद में मैं आ गई हूँ, ये एक्स्ट्रा जो बर्तन थे इनको क्लीन करना है। मशीन लगानी है क्योंकि कपड़े नहीं धुले हैं 2-4 दिन से। और कपड़े ना धुलने के कारण ना माइंड पे एक प्रेशर सा हो रखा है कि ये काम जो है ना इसको आज कर देना चाहिए। धूप तो वैसे दोपहर में निकलती है 1:30-2 बजे के लगभग, तो फिर उस टाइम पर ही कपड़े धोने का मेरा मूड हुआ। मैंने कहा चलो आज कपड़े इसी टाइम धो देते हैं, 2 दिन में सूख जाएंगे। एक दिन में तो नहीं सूख पाएंगे, एक दिन में अगर मैं मॉर्निंग में जल्दी धोती तो भी नहीं सूख पाते, क्योंकि ओस जो गिरती रहती है ना वो कपड़ों पे अच्छे से जम जाती है, जिसके कारण ना मतलब एकदम ऐसे कपड़े हो जाते हैं, टपकने लग जाते हैं, चाहे हम ड्रायर से करके सुखाएं। तो बस यही सोच करके दोपहर में मशीन लगाने का सोचा है, मशीन लगाई है। तो यहाँ पर मैंने आधे कपड़े धुल दिए थे और आधे अभी मशीन में चल रहे थे, बीच बीच में सुखाती जा रही हूँ। ये धूप रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटे के लिए इस एरिया में। लगता था पहले मेरे को कि छत पर रहूँगी तो धूप अच्छी है, लेकिन अब जाके पता चला है कि ये जो फैसला था ना ये गलत था, क्योंकि धूप उतने अच्छे से नहीं आती है छत पे। 1.5-2 घंटे के लिए आती है छत पे रहते हुए भी, क्योंकि जो हमारा ये ऊपर जो रूम बना हुआ है ना ये एकदम ऐसी सिचुएशन पे, ऐसी मतलब वो होता है ना कि पोजीशन पे, ऐसी पोजीशन पे बना हुआ है कि सूरज देवता जब आते हैं ना तो इसके पीछे छिपने में उनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी वो छिप जाते हैं। तो छत की धूप भी गायब हो जाती है और पेड़ पौधे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं उसी एरिया में जिस एरिया में सूरज देवता छिपते हैं। तो यहाँ पर बस छिपने से 2 घंटे पहले ही हमारे यहाँ के लिए, हमारे घर के लिए तो छिप जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर धूप चली जाएगी। तो एक बार के लिए डाल दिए हैं कपड़े। और कपड़े डालने के बाद में मुझे जाना है मार्केट, क्योंकि काफ़ी काम ऐसे हैं जो कि लटक रहे हैं काफ़ी दिन से। तो सोचा है कि वो काम सारे आज निपटा लूँ। एक तो मुझे थ्रेडिंग करवाएं, काफ़ी लंबा टाइम हो गया। जब मैं लास्ट बार जब मधु आई हुई थी ना, जब मैं गई थी ना मायके, तब मैंने थ्रेडिंग करवाई थी, तो मेरी काफ़ी बड़ी हो रखी है। तो मैंने सोचा चलो आज थ्रेडिंग भी करवा के आएंगे। तो यही सोच करके अब पहले मशीन का पानी निकाल देती हूँ। मशीन में एक कंबल और है लास्ट, वो कंबल भी मैंने आज धोया है, वो भी सूख जाएगा। यही सोच करके कि 2-3 दिन में जब भी सूखेगा सूख जाएगा। बस ये है कि उसको धोना था, काफ़ी दिन से सोच रही थी, तो आज जा कर के मतलब सामने आ गया, नहीं तो मैं भूल जाती हूँ। मेरे ये याद नहीं रहता कि ये कंबल भी मुझे धोना है और हर बार रह जाता था। आज मैंने फाइनली इसको धो दिया, तो इसको भी डाल देते हैं सूखने के लिए। और अब जो है ना, अब मतलब जिस दिन मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना उस दिन का वो बता रही हूँ आपको हाल, कि आपके पास व्लॉग आएगा उस दिन का, कि आज भी मैं दोपहर में इतने काम ऐसे हैं जो देख रही हूँ कि हाँ ये मुझे करने चाहिए, लेकिन हो ही नहीं पाते यार, ठंडी इतनी हो रही है।
देखते हैं, सर्दियों में वैसे परेशान, गर्मियों में वैसे परेशान। मतलब कि इंसान जो है ना वो कभी संतुष्ट नहीं होता। इस चीज़ से ये पता चलता है कि हमें हमेशा ऐसा ही लगता रहता है। और अभी के लिए ये बर्तन और क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद में देखती हूँ मार्केट जाने का, क्योंकि 3 बज गए थे मुझे कपड़े धोते और ये बर्तन वगैरह समेटते। और फिर शर्मा जी आए, खाना वाना खाया, खाने के बर्तन धोए, तो ऐसे करते करते ना पूरे 3 बज गए थे। और ये यहाँ का जो एरिया है इसको भी साथ के साथ झाड़ू से साफ़ कर देंगे। कल कमेंट्स आए थे कि दीदी आपके यहाँ पे ना बर्तन साफ़ करने की बहुत भारी समस्या है, तो यार वो तो है ही। और अब ये देखिए मेरी दूसरी बार नहीं तीसरी बार झाड़ू लग रही है। एक बार कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई, सुबह रिकॉर्ड हुई थी, फिर ये मशीन वगैरह हटाई, तो उसके बाद में फिर मैंने सोचा ये मिट्टी जो है ना गीली, ये बहुत गंदी लगती है मेरे को यहाँ पे, तो इसमें मैं झाड़ू लगा देती हूँ तो ये जल्दी सूख जाती है। तो वहाँ से भी झाड़ू लगा कर आ चुकी हूँ। और अब उसके बाद में बच्चों का जो है ना वो थोड़ा हुलिया सुधारना है। नहला दिया था इनके, वो होता है ना कि लोशन वगैरह लगा दिया था, लेकिन दोबारा से अप्लाई किया एक बार, क्योंकि पता नहीं मुझे लगता रहता है कि बच्चों की स्किन जो है ना वो ख़राब हो रही है। और ठंड में चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं इनके मुँह जो है ना वो फट ही जाते हैं, गाल फटते हैं। किस किस के यहाँ पे बच्चों के गाल फटते हैं बताना। मेरे तो इसलिए फटते हैं क्योंकि मेरे ये दोनों के दोनों ऐसे हैं नालायक। ये जब ठंडे पानी से ना हाथ दे के और फिर मुँह पे फिरा लेना, तो वो ठंडे पानी के कारण ना बार बार जब गीले में जब हाथ जाते हैं और मुंह पे फिर वो गीले हाथ लगाते हैं तो फिर अपने आप फट ही जाते हैं। और दूसरा बिना बात के रोना शुरू कर देना, इसके कारण भी बच्चों के गाल फटते हैं। वैसे क्रीम इस पे बेटर रहती है, जैसे कि जो दूध की क्रीम निकलती है वो, लेकिन ये लगवाते नहीं है। नहीं तो मेरी जो आरती है ना, आरती के गाल फटते थे, उसके मम्मी वो क्रीम अप्लाई कर देती थी और उसके सही हो जाते थे। तो यहाँ पर आ चुकी हूँ, मार्केट से सामान जो लेकर आना था वो लेकर आ चुके हैं। और आते ही सबसे पहला काम मैंने क्या किया है, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को सबसे पहले यही दिखता रहता है कि इधर उधर जो बिखरा है ना उसको समेट लूँ। बस उसी को समेटने के चक्कर में मैं बैग भी नहीं उतारा था, उससे पहले ही मैं कपड़े वगैरह उतारने और छत का जो भी सामान था ना उसको फोल्ड करने में लग गई हूँ। बच्चों के सामान इधर उधर फैले हुए हैं, साइकिल वगैरह इधर उधर फैली हुई है, ये सारी मेरे को उठा के रखनी है। और ये जो पानी की ये जो टोकनी जो हमने भर के रखी थी ना छत पे, ये गर्म रहता है, तो इसको भी उठा करके रख देते हैं अंदर। और ठंड अब बस इतनी ज़ोर से हो जाएगी, आधा घंटा भी नहीं लगेगा, उससे पहले ही बहुत भयंकर वाली ठंड भी हो जाएगी और दिन भी छिप जाएगा। तो जिसके कारण ना ये अगर टाइम से ये काम सारे समेट लिए ना तो बेटर रहेगा, नहीं तो फिर रात को मैं भूल ही जाऊँगी। क्योंकि गिरनी शुरू होएगी ना तो छत पर आना इतना वो नहीं होता। और अब चाहे मुझे, मैं आप लोगों को एक चीज़ और कहूँगी, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, लेकिन रात के बर्तन जो है ना वो मेरे रह ही जाते हैं। मतलब क्या बताऊँ आपको, 80% मेरे रात के बर्तन रह ही जाते हैं, क्योंकि रात को खाना होता है रात 9 साढ़े 9 बजे, जल्दी खाते नहीं है। और जल्दी नहीं खाते तो फिर जो एक्स्ट्रा बर्तन जो होते हैं ना खाना खाने के बाद में जो बचते हैं, वो वाले सारे मुझे उठाकर रखने ही पड़ते हैं। क्या करूँ अब, अंदर तो मतलब साफ़ हो नहीं सकते और बाहर इतनी ठंड होती है। तो ये काम भी, चाहे मैं इस घर को कितना भी अच्छा रखने की कोशिश कर लूँ, लेकिन फिर कुछ ना कुछ इस तरीके के हो जाते हैं। और मैं एक तरीके से ना एक साइको जो प्राणी होता है ना, साइको प्राणी हूँ। साइकोलॉजिकल बीमारी है मुझसे नहीं रहता, मतलब पूरा ना समेटूँ जब तक मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और इस चीज़ के कारण ना बहुत सारी डांट भी पड़ती है, हम दोनों का झगड़े भी होते हैं, भयंकर वाले झगड़े होते हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं। तो ऐसे झगड़े भी हो जाते हैं। तो अभी आए थे मार्केट से, बर्गर लेकर आए थे, बच्चे बर्गर खा रहे थे। मैं इनको बोल रही थी कि नीचे बैठ के खाओ आराम से, क्योंकि ना यहाँ पर खड़े खड़े खाना थोड़ा सा मेरे को अजीब सा लग रहा था इनका, और मुझे खुद को कंफर्ट फील नहीं हो रहा था। यही इसी को साइकोलॉजिकल बीमारी के बोलते हैं शर्मा जी। शर्मा जी मतलब मेरे को कहते हैं कि तेरे को ये बहुत बड़ी बीमारी है कि तुझे दूसरों की मतलब कंफर्ट जोन में दूसरे होते हैं, लेकिन तुझे लगता रहता है कि नहीं इनको परेशानी है, और इन्हीं परेशानियों के कारण तू बस झिक करती रहती है। और आजकल ना चिड़चिड़ापन कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। इस चिड़चिड़ेपन के कारण ना मैं खुद परेशान हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ना हो, लेकिन फिर भी हो ही जाता है। मैं बच्चों पे चिल्ला रही थी, मैंने म्यूट कर दिया, लेकिन ये मेरे को डांट रहे थे उस चिल्लाने के कारण भी। अब ये बर्तन सारे छत के उठा करके लेकर आई हूँ, इनको अंदर रख देती हूँ, क्योंकि छत का सारा सामान समेटा है। ये उसमें ये भी शामिल थे तो इनको भी समेट लिया है। और अब बस ये थोड़ा बहुत जो मार्केट से सामान लेकर आए हैं ना इसको समेटना है। और अब कर देते हैं गेट बंद, क्योंकि अब ठंड बढ़ेगी। और बच्चे जो है ना वो काफ़ी दिन हो गए, अब तो भगवान की दया से बचे हुए हैं, बीमार नहीं हुए हैं। नहीं तो 15 दिन नहीं लगते। उससे पहले शिवांश तो एक बार झटका ले ही लेता था, और शिवांश जब झटका लेता है ना उसके साथ साथ फिर नैनी भी तैयार हो जाती है। और शर्मा जी तो ये है कि ठीक ही नहीं रहते, बीमारी इस तरीके से घर में घुस जाती है कि निकलती ही नहीं है।
तो इन सब चीज़ों से चिड़चिड़ापन मेरे को आना, फिर क्या बताऊँ आपको, आप खुद समझ सकते हो। इसीलिए थोड़ा सा वो है ना कि लाइफ में डिस्टर्बेंस भी चल रहा है, लाइफ भी थोड़ी सी गड़बड़ाई सी हुई है। देखते हैं कितना दिन चलता है और कब तक सब नॉर्मल होता है ना ज़िंदगी में, कैसे ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते रहते हैं और धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाते हैं। तो बस ठीक है, मैं अब इस सामान को अरेंज करती हूँ और खाना वाना बनाने की तैयारी करती हूँ। और ये दूसरा जो गेट है ना, इसको भी बंद कर देते हैं ताकि ठंड ना आए। और देखते हैं, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए।